हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होगे उसको। तो पढ़ाई के सफर में आगे बढ़ते हुए अपने हम अगले प्रश्न की पहुंचते हैं। थोड़ा क्या है, पहले मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, उसके बाद मैं वो क्वेश्चन का मतलब बताऊंगा। बेटा ये क्वेश्चन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। देखने में लगेगा कि सर इतना छोटा क्वेश्चन है क्या, मतलब बहुत मस्त क्वेश्चन, लेकिन बेटा क्या है, जब करने लगोगे इसमें छींके आ जाएंगी। अगर ये क्वेश्चन आपने इससे पहले ऐसे एग्जाम से पहले बेटा नहीं ट्राई किया है तो एग्जाम में करना मत इसको, तो कर नहीं पाओगे बेटा। ठीक, इसका फिगर नहीं बना पाओगे आप। ठीक दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा अ राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर। कह रहा कोई बेटा राउंड बैलून है, तो हम मान लेंगे कि ये बेटा क्या हो जाएगा, हमारा बैलून हो जाएगा। ठीक, जिसकी रेडियस हमारी आर दे रखी, तो इसकी रेडियस हो जाएगी, इसकी रेडियस हमारी आर हो जाएगी। फिर कह रहा है ऑन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। कह रहे हैं जैसे पहले बेटा मान लो कि अर्थ पर कोई हमारा क्या हो जाएगा, कोई यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। मैंने आप लोगों सर क्या इसकी हाइट नहीं होगी, तो मैंने कहा था शुरुआत में ही, जब तक के क्वेश्चन में ऑब्जर्वर की हाइट ना दी गई हो, डिस्कस ना करी गई हो, तब तक के हम लोग इसको जीरो मानेंगे। तो कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर की आई से, ठीक बेटा है, इस बैलून का, ठीक बैलून का एंगल कितना बनना है बेटा है, इसकी आई पे कितना बनना है बेटा, ये अल्फा बनना है। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही ये बेटा अभी रफली फिगर है, इसको मैं अच्छे से बताऊंगा फिगर। ठीक बेटा, ये आपके अल्फा बनना है, तो ये भी ऐसे मान ले बेटा, ऐसे ऐसे अल्फा बनेगा। बेटा कितना जाएगा, ये हमारा अल्फा हो जाएगा। फिर कितना जाएगा, ये हमारा अल्फा एंगल बनेगा। ये कितना पूरा अल्फा में अल्फा एंगल हो जाएगा। अब बेटा इसके बाद कह रहा है वाइल, मतलब जबकि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। अब कह रहे हैं कि इसकी आई से, ठीक बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा जो बनना है ये, भाई सेंटर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा बनना है ये ऐसे करके, ये बेटा ये कितना बनना है इनका है, ये इनका ऐसे करके बीटा बनना है। कितना बनना है ऐसे करके है ये बेटा कितना, ये हमारा बीटा बनना है पूरा पूरा। भाई ये वाला एंगल पूरा अल्फा बनना था, तो इसको हम लोग इधर बनाते हैं। ये बेटा एंगल अल्फा पूरा बनना था, ठीक, ये पूरा एंगल अल्फा पूरा है। ये बेटा ये एंगल पूरा क्या बनना है, ये पूरा बीटा बनना है। तो ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इसकी बात मैं कह रहा हूं कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून इज, कह रहे हैं अब बैलून की सेंटर की जो बेटा हाइट है ना, अर्थ से, अर्थ के सरफेस से, ये तुम्हें सिद्ध करनी है कि एच कितना बेटा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आर साइन बीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉसेक अल्फा बाई 2। तो ये बेटा हमको दिखाना है। ये बेटा हम लोग के ज़माने के क्वेश्चन है। हम लोग कहते थे सर आप ये क्वेश्चन कहाँ से लाते हो, तो सर सोर्स तो नहीं बोलते थे, लेकिन क्वेश्चन करने में बेटा मजे बहुत आते थे। तो ये आपको रफली फिगर ऐसे बनेगा। अब मैं इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग वाला फिगर ड्रॉ करता हूँ। तो बेटा ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा, वरना वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसे मान लो सरफेस हो जाएगा। थोड़ा अच्छे बनाते सरफेस, ये बेटा आपका यहाँ पे सरफेस हो जाएगा। ठीक, हम मानते हैं ये आपका ए बी क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा सरफेस हो जाएगा। और ये मान लेते हैं बेटा ये हमारा बैलून यहाँ पर है। तो सर आपने बैलून बड़ा क्यों लिया है बेटा, क्योंकि बैलून के अंदर ही सारे एंगल बनाएंगे भी, तो बड़ा थोड़ा सा लेना पड़ेगा। ठीक बेटा, अब बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अब कह रहे हैं कि इसका सेंटर मान लेते हैं बेटा, इसका ओ सेंटर हो जाएगा। कह रहे हैं इसकी रेडियस हमको कितनी रखी है, इनकी रेडियस हमको आर दे रखी, रेडियस बेटा ये मान लेते हैं रेडियस आर हो जाएगी। और ये भी बेटा रेडियस मान लो क्या हो जाएगी, ये आपकी रेडियस आर हो जाएगी, रेडियस आर, बेटा रेडियस आपकी आर हो जाएगी। ठीक, अब कह रहे हैं पॉइंट ए से, ठीक, पूरे बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन का कितना बनना है, हमारा अल्फा बनना है। तो दोस्तों ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करना इज वेरी टफ काम, इसको आप लोग घर पे मत ट्राई करिएगा, है ना, पेरेंट्स के सामने लाइन ट्राई करिएगा और आपको दिक्कत हो सकती है, चोट लग सकती है लाइन ड्रॉ करने में बेटा। हाँ चलो मजाक कर रहा हूँ भाई। ये बेटा कितना हो जाएगा, ये हमारा एंगल बेटा कितना हो जाएगा, ये बेटा हमारा एंगल अल्फा बनना है। बेटा ये अल्फा एंगल बनना है, कितना एंगल बनना है, अल्फा बनना है। अब कह रहे हैं अच्छा बेटा इसको अगर मैं आपकी परमिशन हूँ तो थोड़ा सा मैं 2 मार्कर का यूज कर लेता हूँ ताकि आपको भी समझ में भी आए। तो बेटा ये वाला एंगल कितना हमको दे रखा है, इसको हम लोग मानते हैं अल्फा एंगल दे रखा है, कितना एंगल हमको अल्फा दे रखा है। अब बेटा यहाँ से कह रहे हैं कि अब इसी जगह से इसके सेंटर का जो बेटा एंगल बन रहा है
वो कितना बनना है, पूरा पूरा है ये, तो बेटा ये ऐसे हो जाएगा। तो बेटा ये पूरा एंगल हम कितना दे रहे हैं, ये बेटा पूरा हमको एंगल बीटा दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, बीटा बनना एंगल है। वही कह रहे हैं सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा हमारा बीटा बनना है। पूरे सर इसका बेटा जो पूरे था ना, पूरा बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन हमको अल्फा दे रहा था, तो अल्फा बीटा हमारा बेटा हो जाएगा। अच्छा अब सर इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बेटा मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग ने अभी सर्किल तो नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन सर्किल बेटा आप लोग क्लास 9th में या 10th में अभी पढ़ोगे, ठीक 9th में तो पढ़ चुके होगे कि जो बेटा सेंटर होता है सर्किल का होता है, ये बेटा आपका सर्किल हो जाएगा। ठीक ध्यान देना, अगर हम सर्किल के पॉइंट पी से, मान लो बेटा यहाँ ये पॉइंट पी है, इससे अगर एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर देते, टेंजेंट टेंजेंट बेटा क्या होती है कि एक्सटीरियर पॉइंट से ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इसके सर्किल को बेटा छू के जाती हो। ठीक, ये बेटा ये एक पॉइंट ऐसे ये लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा टेंजेंट हो जाएगा। ध्यान देना, तो इसमें बेटा क्या होता है कि अगर बेटा ये पॉइंट टी पे मान लो टच करती है, ये पॉइंट आर पे टच करती है, ठीक, तो बेटा थ्योरम क्या होती है, जब पढ़ाऊंगा सर्किल तो बताऊंगा आपको कि पी टी बेटा बराबर हमारी पी आर के हो जाएगी। बेटा जब इनको आपको बेटा क्या पता होना चाहिए कि जो सेंटर बेटा होता है ना, सेंटर से जब टेंजेंट जो बेटा जो लाइन ड्रॉ करते हो, जो आपकी रेडियस होती है सब शॉर्टेस्ट बेटा कितना होती है, वो आपकी 90 डिग्री पर होती है। इस बेटा ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ये बेटा 90 डिग्री पर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा जब ये ओ मान लेते बेटा है, तो ओ को पी से मिला दो ऐसे करके, ओ को बेटा पी से मिला दो, ठीक, तो हमको बेटा दो ट्रायंगल मिलते हैं, ये दो ट्रायंगल आपस में बेटा कॉन्वेंट होते हैं। कैसे होते हैं, कॉन्वेंसी याद करो क्लास 9th में ट्रायंगल में बेटा थी, ठीक, इनको अगर कॉन्वेंट दिखा देंगे बेटा क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अभी मैं चाहता तो डायरेक्टली बोलता कि बेटा ये एंगल इनके इक्वल हो जाएगा, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा अल्फा बाई 2 हो जाएगा, तो बेटा ये एंगल हमारा हो जाएगा अल्फा बाई 2 हो जाएगा। आप कहोगे सर हम नहीं मानेंगे, तो बेटा उसके लिए हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। अब बेटा अगर हम ये दो ट्रायंगल, इनका नाम है ट्रायंगल टी ओ पी और ट्रायंगल पी ओ आर, बेटा अगर हम कॉन्वेंट दिखा दें तो हम बोलेंगे कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपके होते हैं कॉन्वेंट, तो उनके ऑल एंगल आपस में, मतलब ऑल एंगल आपस में बेटा तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। बेटा यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, देखो सर, ठीक, ट्रायंगल में बेटा ये वाला एंगल 90 है, बेटा ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब देखो बेटा जाएगा टीओ बराबर का हमारा ओ आर हो जाएगा, क्यों, सेंटर ऑफ ये रेडियस ऑफ सेम सेंटर हो जाएगा भाई, रेडियस ऑफ सेम सर्किल हो जाएगा भाई, सेम सर्किल की दोनों रेडियस है। बेटा देखो पीओ बराबर का पीओ हो जाएगा। बेटा अगर बात करें हम दोनों ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल टी ओ पी एंड ट्रायंगल बेटा पी ओ आर, बेटा यहाँ जो क्या हो जाएगा, देखो इधर ओपी बराबर का बेटा ओपी हो जाएगा, क्यों भाई दोनों ट्रायंगल में ओपी कॉमन हो जाएगा। बेटा एंगल टी बराबर एंगल आर के हो जाएगा। बेटा ध्यान देना एंगल टी हमारा एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। तो बेटा अभी दूसरी बात क्या हो जाएगी कि आपका जो टीओ बराबर का बेटा हमारा ओ आर हो जाएगा। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, साइड एंगल, साइड से बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक, अब क्या हो जाएगा ट्रायंगल टीओपी, बेटा कॉन्वेंट क्या हो जाएगा ट्रायंगल पीओआर क्या हो जाएगा। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्वेंट है तो बेटा ये वाला एंगल इनके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि ये एंगल बेटा 1 है, ये आपका एंगल 2 हो जाएगा, तो एंगल 1 एंगल 2 की बेटा इक्वल हो जाएगा। ठीक बेटा ये चीज इतना बताने के लिए हमको, बेटा यहाँ देखो जैसे ये फिगर ड्रॉ किया गया है वैसे बेटा अगर तुम देखो इनका नाम दे दो, ठीक, ये बेटा टी हो जाएगा, ये मान लो आर हो जाएगा। ठीक बेटा यहाँ देखो ट्रायंगल टी ओ ए एंड ट्रायंगल ओ ए ओ आर हो जाएगा भाई। दोनों में देखो ये वाले हाफ हाफ एंगल बेटा आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक, अब देखो अगर पूरा एंगल अल्फा है भाई, दोनों आपस में इक्वल है, तो बेटा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा। और बेटा वो वाला एंगल, बेटा ये एंगल आपको कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ये वाला एंगल बेटा हमारा क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अगर पूरा एंगल अल्फा है तो किसी एक एंगल को, तो बेटा यहाँ क्या ऐसे मान लो कि ये वाला बेटा एंगल पूरा आपका अल्फा है, ठीक, बीच से एक लाइन ड्रॉ करी गई है, दोनों एंगल दोनों पार्ट को इक्वल एंगल में डिवाइड करती है बेटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ये भी क्या जाएगा बेटा अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो मैंने वही यहाँ आपको समझाने का प्रयास किया है, इस वाले मेथड से बेटा हमने इसको प्रयास आपको किया है। बेटा मैं इसको रफ करता हूँ, अपने क्वेश्चन पे आता हूँ, बाकी इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, देखो
आपका क्या हो जाएगा। अब देखो हमसे क्या बोला गया है कि जो ओ से जो अर्थ सरफेस की बेटा डिस्टेंस है, तो बेटा ये 90 डिग्री एंगल मान लेते एल हो जाएगा। ठीक, तो हमको बेटा कह रहा है कि हमको प्रूव करना है कि ओवेल बराबर बेटा कितना हो जाएगा। ओवेल हमारा हो जाएगा आर साइन बीटा इंटू बेटा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉसेक अल्फा बाई टू। बेटा हमको यहाँ पर दिखाना है आपको, सर आपने दो एंगल को इक्वल को दिखाया है कि दो ही अगर प्रूफ में हमारा अल्फा बाई टू आ रहा है, तो हमको अब अल्फा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो अल्फा बाई टू और अल्फा बाई टू हमारे यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ देखो इतना हमारा हो गया। बेटा इसको हम नेमिंग करते हैं, तो बेटा क्या हो जाएगा, इसको अगर बेटा नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवल क्या हो जाएगी, ओवल हो जाएगी हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द, कहां से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, भैया अर्थ के सरफेस हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा क्या हो जाएगा आपका बैलून को, बेटा अगर मैं बैलून को क्या मान लूँ, बेटा बैलून को मैं ऐसे, वो तो पता है कि बैलून हो जाएगा। अब बेटा देखो क्या हो जाएगा, 80 बराबर के बेटा आपका हो जाएगा AR के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि अगर एक्सटीरियर पॉइंट से बेटा सेंटर पे दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे तो आपस में बेटा इक्वल होती हैं, ये थ्योरम आपकी होती है, सर्किल में बताऊंगा। यहाँ हम लोग इतना ध्यान देना, क्या हो जाएगा कि 80 बराबर का आपका बेटा AR हो जाएगा। अब देखो बेटा इतना हो जाएगा, और यहाँ हम लोग लिखेंगे एंगल बेटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, TAR, एंगल TAR हमारा क्या जाएगा, ये एंगल हमारा अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ देखो, ठीक, एंगल TAR को बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एंगल TAO बेटा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा OAR हो जाएगा। भाई देखो हम एंगल TAR को बेटा ब्रेक कर लेंगे, TAO एंड बेटा क्या हो जाएगा, OAR हो जाएगा। अब देखो बेटा ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, भाई इक्वल क्यों है, हमने अभी यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया था इक्वल क्यों है। तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो TAR को हम लोग अल्फा लिखते हैं, ठीक है, तो बेटा अगर दोनों आपस में एंगल इक्वल हैं तो इनको हम अल्फा बाई टू लिखेंगे। बेटा क्या ये भी आपका अल्फा बाई टू हो जाएगा। भाई देखो अगर आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक, उनको आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो 100/2 आपका बेटा हो जाएगा एकदम बेटा। जैसे 100 रुपए हैं, 100 रुपए के बाद दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो 100/2 प्लस आपका 100/2 हो जाएगा। बेटा वही हम कह रहे अल्फा को हमने दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो अल्फा/2 प्लस आपका अल्फा/2 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से क्या निकलेगा, हमारा क्या जाएगा, एंगल TO कितना जाएगा बेटा, ये हमारा अल्फा/2 हो जाएगा। एंड यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल OAR कितना हो जाएगा, ये भी हमारा क्या जाएगा, अल्फा/2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, दोनों एंगल हो जाएंगे। अब बेटा अगर हम बात करते हैं आपको, सर अभी को इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमको लाना है, आपने कहानी पूरी बता दी अच्छे से। बेटा हम बात करेंगे कि अगर आप कौन सा ट्रायंगल लेते हैं इसमें बेटा, ट्रायंगल इसमें बात करते हैं इन ट्रायंगल बेटा बात करते हैं ट्रायंगल TOA। बेटा हम इस पर क्या, ये वाला ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं। ठीक, ट्रायंगल TOA में बेटा देखो हमको, अब देखो ट्रायंगल TOA बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री एंगल, ये वाला हमारा 90 डिग्री हमारा एंगल हो जाएगा। एंगल T हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों, टेंजेंट पर बेटा अगर कोई भी रेडियस ड्रॉ करते हो वो शॉर्टेज होती है और 90 डिग्री का कोण बनाती है। तुम्हारा एंगल कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखोगे ट्रायंगल TOA में क्या हो जाएगा, एंगल T कितना हो जाएगा बेटा, हमारे यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखो, ठीक बेटा हमको देखो अल्फा/2 एंगल से मिल रहा है, और यहाँ देखो कॉसेक अल्फा/2 हमारा आंसर आ रहा है। बेटा अगर इस ट्रायंगल में TOA में बेटा अगर हम क्या ले लें, कॉसेक बेटा क्या ले लें, कॉसेक अल्फा/2 बेटा ले लें। अच्छा कॉसेक होता क्या है, तो बोलोगे सर कॉसेक होता है हाइपोटेनस अपान का परपेंडिकुलर बेटा होता है, कर्ण बटे लंब होता है। अब देखो ट्रायंगल TOA में बेटा क्या हो जाएगा, देखो T आपका 90 डिग्री है और अपने अल्फा/2 ये वाला एंगल यहाँ पे लिया है,
तो इसके सामने भुजा बेटा P हो जाएगी, और आपका OA क्या हो जाएगा, OA आपका H हो जाएगा, मतलब P अपान का बेटा हो जाएगा। ठीक, और H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बेटा cosec अल्फा बाई 2 बेटा हमारे पैसे लिखा जाएगा। ठीक, और H की वैल्यू कितनी बेटा वहां पे हो जाएगी, देखो H की वैल्यू हो जाएगी OA हो जाएगी या OA हो जाएगी। ठीक, बेटा P कितना हो जाएगा, मतलब लंब कितना हो जाएगा, ये हमारा TO हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ देखो cosec बेटा क्या हो जाएगा, cosec यहाँ हो जाएगा अल्फा बाई 2 हो जाएगा, cosec अल्फा बाई हमारा 2 हो जाएगा। अब देखो बेटा cosec अल्फा बाई 2 में देखो OA की वैल्यू हमको नहीं पता है, पर OA हमारा यहाँ पर ऐसे रहेगा। ठीक, OA हमारा ऐसे रहेगा। अब तो TO की वैल्यू कितनी हो जाएगी, TO की वैल्यू बेटा हमारी R हो जाएगी। अच्छा देखो अगर OA की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा, ये बेटा R का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R इंटू कितना आ जाएगा, cosec अल्फा बाई 2 बेटा हमारा आ जाएगा। तो ये हमारी OA की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी। अब देखो बेटा, ठीक, हमसे कह रहा है कि साइन बीटा भी हमको लेना है। अब देखो साइन बीटा हमारा ट्रायंगल किसमें आएगा, ट्रायंगल OAL में आ जाएगा। बेटा अगर हम बात करें इन ट्रायंगल OLA में, बेटा OLA में बेटा क्या हो जाएगा, देखो इधर इसमें एंगल A बेटा कितना आपका 90 डिग्री हो जाएगा। कहो सर कैसे, हम नहीं जान पाए। बेटा मैं आपको बताऊंगा कि भाई बैलून के सेंटर से हमको बैलून के सेंटर से हमको बैलून के हमको बेटा अर्थ से बैलून के सेंटर की हमको डिस्टेंस निकालनी है। बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो अर्थ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी। ठीक, बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए एल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो बेटा ट्रायंगल OLA में यहाँ देखो क्या हो जाएगा, OLA बेटा ये ट्रायंगल आपका हो जाएगा। ध्यान देना, मैं O को थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ, डार्क थोड़ा कर दूंगा ये O को ताकि आपको समझ में आए। बेटा क्या जाएगा, OLA में क्या हो जाएगा बेटा, इसमें देखो कहो सर OLA आपने क्यों लिया है, यहाँ देखो बेटा OLA में हमारे ये तो बीटा एंगल पूरा आ रहा है। कौन सा एंगल है, बीटा एंगल पूरा आ रहा है। हमको बेटा साइन बीटा यहाँ पे लाना है, बेटा इसमें हम साइन बीटा ले लेते हैं। साइन बीटा बेटा अगर यहाँ पे हम ले लेंगे, अब यहाँ देखो बेटा बीटा वाला एंगल लोगे तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी बेटा, ये हमारी ओवल क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर बेटा हो जाएगी। ठीक, और ये हमें क्या हो जाएगी, एल हमारी बेटा बेस हो जाएगी। और ओए देखना, ओए बेटा हमें क्या हो जाएगी, ओए ये बेटा हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। बेटा साइन बेटा होता क्या है आपका, होता है परपेंडिकुलर अपान का बेटा ये हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा हाइपोटेनस, ये आपकी पी कितनी हो जाएगी बेटा, ये हमारी ओएल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये हमारी ओएल हो जाएगी। तो बेटा ध्यान देना, हमको ओएल ही यहाँ पर निकालनी थी, क्यों, अब हमारी ओएल हाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, कहाँ से हो जाएगी, ये हमारी हाइट हो जाएगी कि बैलून के सेंटर से और अर्थ के सरफेस के बीच की हमारी हाइट हो जाएगी, हमको ओएल निकालना है। अच्छा बेटा यहाँ देखो हाइपोटेनस कितना हमारा हो जाएगा, ओए हो जाएगा, कितना हमारा हो जाएगा, ये हमारा ओए यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो ओए की वैल्यू बेटा वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ पुट कर देनी है। अच्छा ओएल की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी, तो बेटा ओएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओएल की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा ओए इंटू साइन बेटा हमारा यहाँ साइन बीटा आ जाएगा। अब थोड़ा इसको इधर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो ओएल की वैल्यू कितनी यहाँ पे जाएगी, ओएल की वैल्यू हो जाएगी, अब ओए की बेटा वैल्यू ये आर कॉस थीटा वैल्यू हमें पुट कर देंगे। तो चाहो तो यहाँ लिख लो, ऊपर लिख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओए, बेटा ओए की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो इधर देखो ओए कितना जाएगा, आर इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2 बेटा ये बाकी साइन बीटा आपका आ जाएगा, साइन बीटा आपका आ जाएगा। अच्छा इसको जैसे प्रूफ किया वैसे ढंग से ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ओएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर बेटा साइन बीटा आगे आपका आगे आ जाएगा, साइन बीटा इंटू कितना आ जाएगा, ये हमारा जाएगा कॉसेक अल्फा बाई 2 बेटा ये हमारी ओवल हाइट आ जाएगी। ठीक, मैं यही बेटा आपको यहाँ पर दिखाना था। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक, थोड़ा सा इसको आप लोग क्या करिएगा, दोबारा देखिएगा, एग्जाम में बेटा आ जाएगा तो छींक के आना पक्का दोस्तों है, इसलिए इस क्वेश्चन में दोबारा देखिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जो कि पढ़ने वाले फ्रेंड्स जिनको वाकई में हाइजीन में दिक्कत बेटा है, उन तक वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको बेटा अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उनको मतलब हेल्प मिल सके वीडियो से। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो को हमारे देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।